अगर आप हथियारों का शौक रखते हैं तो किसी बंदूक की दुकान पर ज़रूर गए होंगे। तो चलिए हम आपको दिल्ली की सबसे पुरानी गन शॉप्स में से एक शमशुद्दीन गन हाउस से रूबरू कराते हैं, जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। बड़े बड़े नवाब और राजा महाराजाओं से लेकर नेता और अभिनेता भी इस दुकान पर आते रहे हैं। दुकान के मालिक शमशुद्दीन बताते हैं कि उनके पिता को हथियारों का शौक था, तो उन्होंने बंदूक रिपेयर और सेल परचेज का लाइसेंस लेकर ये काम शुरू किया। फिर देश भर में इतनी शोहरत और इज्जत मिली कि दूर दूर से लोग यहाँ अपने लाइसेंसी हथियार रिपेयर करवाने आने लगे। अब उनके बेटे और पोते भी इसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। भाऊजी थोड़ा इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने कहा भाई अब यही काम कर लेता हूँ मैं। उन्होंने फिर इसके लिए हमारा भाग दौड़ करके लाइसेंस बनवाया। तो अब आपकी कई पीढ़ियां इसी काम में चली गई हैं। यानी ये समझ लो मेरे बाबा जी और मैं, मेरा क्या कहते हैं बेटा शाही, और क्या कहते हैं और वलीद भी इसमें आ गए, और रिश्तेदार के बच्चे भी। बंदूक का शौक आम तौर पर बड़े लोगों को होता है, इसीलिए कई राजा महाराजा और नवाबों का यहाँ आना जाना रहा है। राहुल गांधी भी जब निशानेबाजी किया करते थे तो एक बार यहाँ आए थे। नवाब मंसूर अली खान पटौदी के सारे लाइसेंसी हथियारों का काम भी इसी दुकान पर होता था। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे अभिनेता सैफ अली खान भी यहाँ आते रहे हैं। करीना कपूर की एयरगन भी शमशुद्दीन गन हाउस पर ही रिपेयर हुई थी। सैफ अली खान की पहली बीवी अमृता सिंह ने भी यहाँ से पिस्तौल खरीदा था, और कई बड़े उद्योगपति भी शमशुद्दीन गन हाउस के काम के बड़े मुरीद रहे हैं। मेरे दादा मुमताज़ ने काम शुरू करा था, जो मैं उनका पोता हूँ, और मेरा बेटा भी अब इसी काम को देख रहा है। हमारी 4th जनरेशन है जो इस काम को कर रही है। हमारे पे रॉयल फैमिली के भी काफ़ी आते थे, और जो उसके अलावा बिजनेसमैन हैं वो आते थे, जैसे नवाब पटौदी है, सैफ अली खान है, इनको भी वेपन दिए हमने। करीना कपूर है, अमृता सिंह है, और अपने गोन का है, एडलस साइकिल वाले हैं, जिंदल हैं, और एमपी एमएलए को भी हमने काफ़ी वेपन दिए हैं। आमतौर पर यहाँ किसी बड़े सेलिब्रिटी या नेता को सुबह या शाम के वक्त बुलाते हैं ताकि किसी को पता न चले। मोहम्मद शाहिद बताते हैं कि नवाब पटौदी की मौत के बाद एक बार सैफ अली खान यहाँ दोपहर के वक्त आ गए थे, तो आसपास के इलाके के बच्चों ने सैफ को पहचान लिया। खबर फैली तो सैकड़ों लोगों का हुजूम सैफ को देखने के लिए उमड़ पड़ा। मजबूरन सैफ को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा और काम भी अधूरा रह गया। जी लग गई थी। वो दोपहर में आए थे तो उनको जब उनकी पता ही नहीं था, लेकिन बच्चों ने पहचाना था जब पता चला सैफ अली खान है। हथियारों के माहौल में पले बढ़े शमशुद्दीन के पोते मोहम्मद वलीद को भी बचपन से ही बंदूकों का शौक है, लेकिन इसके साथ ही वो अपने दादा के सपने को पूरा करना चाहते हैं कि ये कारोबार नई ऊंचाइयों तक जाए और इनके खानदान में ये बंदूकों का काम कभी बंद ना हो। ये काम शुरू से परदादा के टाइम से है, फिर उसके बाद देखते हुए दादा को देखा काम करते हुए, फिर अपने फादर को यही काम करते हुए देखा, तो बचपन से ही शौक़ था कि ये काम को आगे तक लेके जाना है और जनरेशन बाय जनरेशन इस काम को कंटिन्यू करना है। बस एक तो एक रेपुटेशन है परदादा के टाइम से, और फिर दादा की भी रेपुटेशन है, तो इसी हिसाब से इस काम को हम ख़त्म करना नहीं चाहते। किसी न किसी को ये काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और 1973 से चल रहा है काम, तो इसको कंटिन्यू रखना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे दादा का सपना है कि ये काम कभी ख़त्म ना हो, चलता रहे कंटिन्यूसली। वलीद ने हमें अपनी गन शॉप की वर्कशॉप भी दिखाई और वो किस तरह हथियारों की रिपेयर का काम करते हैं ये भी बताया। आइए देखिए, हमारा रिपेयर रूम है। यहाँ पे जितनी भी गन्स आती हैं ख़राब रिपेयर होने के लिए, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, उनको ठीक करते हैं बाय अथॉरिटी इशूड लाइसेंस। जितने भी वेपन्स होते हैं उनको यहाँ पे रिपेयर करते हैं। ये राइफ़ल है 315। इसका ऐसे बोल्ट रिमूव करते हैं, रिमूव हुआ, फिर इसको देखा जाता है
फिर जितनी इसकी कंडीशन होती है उस हिसाब से इसकी सफाई होती है। अंदर क्लीनिंग रॉड डाल के इसको साफ़ करा जाता है। ये यहाँ से मैगज़ीन रिमूव की जाती है। फिर देखा जाता है कि ये खाली है या इसके अंदर कोई गोली तो नहीं। शमशुद्दीन के छोटे भाई, बेटे और पोते निशानेबाजी भी करते हैं। परिवार में कई राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। इनके भाई नवाबुद्दीन कई बड़े नेताओं और अभिनेताओं को निशानेबाजी सिखा चुके हैं और कई अच्छे निशानेबाज तैयार कर चुके हैं। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।